इसमें इन्होंने ई कोली को ग्रो किया। नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन 15 आइसोटॉप है। इसका इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन मिक्सर की तरह होता है, यानी कि मिक्सर में जब ब्लेंड करने के बाद जो मटेरियल निकला इसको इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे देखा। जो भी मटेरियल आया वो एक ट्यूब में डाला और ट्यूब में एक बैंड फॉर्म हुआ, एकदम नीचे फॉर्म हुआ। ये इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन 15 एक हैवी आइसोटॉप है। अब इन्होंने जो नाइट्रोजन 15 ऑब्टेन हुआ है उसके दोनों स्ट्रैंड देखे, दोनों नाइट्रोजन 15 वाले ही थे। कुछ ई कोलाई जो नाइट्रोजन 15 में ग्रो हुए थे उन्हें वापस से नाइट्रोजन 14 में ग्रो किया गया और बाद में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा गया और जो मटेरियल निकला उसको एक ट्यूब में वापस डाला गया। इस बार जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसे जनरेशन फर्स्ट कहा जाता है और जो बैंड फॉर्म हुआ ट्यूब में वो एकदम बीचों बीच फॉर्म हुआ। इससे ये चीज़ इंडिकेट होती है इस बार जो मटेरियल ट्यूब में है इसकी डेंसिटी ना ज़्यादा है ना कम है, हाइब्रिड है, यानी कि बीचों बीच है। अब यही जनरेशन यानी कि जनरेशन फर्स्ट के डीएनए के स्ट्रैंड को देखा गया। इस बार 2 डीएनए फॉर्म हुए। दोनों डीएनए का एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 था और दूसरा नाइट्रोजन 15 था। अब यही डीएनए यानी कि जनरेशन फर्स्ट के डीएनए को दोबारा 20 मिनट के लिए नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किया। अब इस बार सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो भी मटेरियल ऑब्टेन हुआ उसे एक ट्यूब में डाला गया और इस बार 2 बैंड फॉर्म हुए, एक एकदम ऊपर और दूसरा बीचों बीच में। इससे ये इंडिकेट हुआ है कि जो भी मटेरियल है इस ट्यूब के अंदर उसकी डेंसिटी एकदम कम है, जिसकी वजह से बैंड एकदम ऊपर फॉर्म हुआ और दूसरा बैंड इसलिए फॉर्म हुआ है कि जो दूसरा मटेरियल प्रेजेंट है ट्यूब में उसकी डेंसिटी हाइब्रिड है, यानी कि ना कम ना ज़्यादा है। इस जनरेशन को जनरेशन सेकंड कहा जाता है। इस बार टोटल 4 डीएनए फॉर्म हुए हैं। 2 डीएनए ऐसे थे जिनके दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग थे और 2 डीएनए ऐसे थे जिनमें एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 का था और दूसरा नाइट्रोजन 15 का था। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। स्क्रीन पर बताया गया सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ दबा दीजिए एंड बी एडिक्टेड ऑफ एमएस के बायोलॉजी टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट। थैंक्स अ लॉट।